वेलकम टू दीक्षा जी के। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। उनके बाद उनकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम लोग बहुत सारा कुछ लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये एक्टिविटी देख लें। आप एक देख रहे हैं, एक स्टिकर है जिस पे लिखा है वेलकम टू दीक्षा जी के, और इसके ऊपर एक बकेट है और इस स्टिकर को हमने धागे से बांधा हुआ है। और ये स्टिकर आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है, मिस फ्लोट कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आज हमारी दीक्षा ऐप जो है वो आसमान को छू रही है। और मेन जो चीज़ देखने वाली है कि स्टिकर और जो बकेट है इनके बीच में एयर गैप है, इनके बीच में गैप है, दोनों आपस में टच नहीं है। इसको चेक करने के लिए कि वाकई में एयर का गैप है तो हम एक पेपर टेस्ट जो है वो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक पेपर ले रहे हैं हम लोग। क्लियर? ये देखें, एक पेपर ले रहे हैं हम लोग और इसको उस गैप के बीच में से पास कर रहे हैं हम लोग। तो आप देख रहे होंगे कि ये आराम से पास हो रहा है, बकेट और स्टिकर के गैप के बीच में से पास हो रहा है। इसका मीनिंग वहाँ पे कांटेक्ट उनका कोई नहीं है। क्लियर? अब ये तो थी हमारी एक्टिविटी। अब यहाँ से ऑब्जर्व करने के बाद ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्टिकर और इसका बैक साइड देखिए आप लोग, हमने यूज़ किए हैं कुछ पिंस लगाए हैं, पेपर पिंस। क्लियर? और ये थी हमारी बकेट। बकेट के बॉटम पे आप देख रहे हैं हम लोगों ने कुछ चीज़ लगाई है, एक रिंग टाइप की कुछ चीज़ ली है, लगाई है। आई होप कि आपने वो चीज़ कहीं ना कहीं घर पे पक्का देखी होगी। क्लियर? अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये जो पीस लगाया है हम लोगों ने, जो मटेरियल रिंग का लगाया है, वो इन पिंस को अटैच करता है क्या। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, तो ये उनको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अटैच कर रहा है पिंस को। तो यही कारण था कि बकेट के नीचे जो रिंग मटेरियल लगा था और जो पिंस थे, उसी की वजह से ये जो अट्रैक्शन आ रही थी, उस अट्रैक्शन से वो हमारा स्टिकर जो है फ्लोट कर रहा था। इसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि ये जो मटेरियल है, क्लियर, जो बकेट के बॉटम पे था, वो और किन किन चीज़ों को जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्लियर? तो पहले ये देखिए सीजर है, तो सीजर को वो अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? सो ये प्लास्टिक ले लेते हैं हम लोग, प्लास्टिक को वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा। देन हम लोग वुड में लेते थे, तो वुड को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो मटेरियल है, जो बकेट के नीचे लगा था, वो मटेरियल सिर्फ आयरन की बनी चीज़ों को जो है वो अट्रैक्ट करता है। क्लियर? एंड यू नो दिस मटेरियल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, आई होप कि आपको पता होगा। यस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। क्लियर? तो मैग्नेट जो मटेरियल हो गया, कौन सा, जो आयरन से बनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन फ्यूचर हाई क्लासेस में आप कोबाल्ट और निकल की बात भी करोगे। सो जो डेफिनेशन हमारे पास आती है मैग्नेट की, वो क्या बन गई कि मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। क्लियर? नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की खोज कैसे हुई। तो एक कहानी है कि एक गडरिया था, मिस शेफर्ड था, जिसका नाम था मैग्नस। वो भेड़ बकरी चराने के लिए एक माउंटेन, एक पहाड़ी में चला गया। तो उसने एक बार देखा कि उसकी जो स्टिक थी उसके हाथ में, जिसके नीचे एक आयरन का पीस लगा था, वो उस पहाड़ी के साथ क्या हो गया, चिपक गई। तो वहीं से डिस्कवरी हुई किसकी, मैग्नेट की। क्योंकि वो जो रॉक थी, वो जिसको हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं, वो आयरन को अपनी तरफ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, और वो हमारा नेचुरल मैग्नेट है जो रॉक्स में था। इस तरह से आज की डेट में बहुत सारे मैग्नेट्स और भी बनाए हैं जिनको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। क्लियर? तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बहुत सारी शेप्स के हमारे पास आज की डेट में आते हैं, जिसमें ये देखें आप लोग, हमारे पास रिंग टाइप है, रिंग मैग्नेट। देन हमारे पास बार मैग्नेट है, एक बार की तरह है ये। और देन हमारे पास हाथ शू मैग्नेट है। क्लियर? जैसे घोड़े की नाल होती है उस तरह का ये मैग्नेट है, इसलिए इसको कहते हैं हाथ शू मैग्नेट। नो स्टूडेंट्स, लेट अस परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी। क्लियर? हम कुछ पेपर पिंस ले रहे हैं, एक बार मैग्नेट ले रहे हैं। अब हम लोग बार मैग्नेट को पेपर पिन में डिप करते हैं। अब लोग देख रहे हैं जब इसको ऊपर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुत सारे पिंस जो है वो मैग्नेट के साथ अटैच हो रहे हैं। लेकिन कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, एट इट्स एंड्स। किसके, कहाँ पे, एंड्स पे अटैच हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग जो है कि इस बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट के एंड में कुछ खास बात है, और वो खास बात जो है वो क्या है कि इन एंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं, मैग्नेट्स के पोल्स।
क्या कहते हैं, पोल्स। और इस तरह से हमारे पास दो पोल्स रहते हैं। अब देख रहे हैं एन और एस लिखा है, तो दो पोल्स रहते हैं हमारे पास। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ पोल। क्लियर। और एक बात और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पिंस, ज्यादातर जो पिंस हैं वो पोल्स पे अटैच है, मींस एंड्स पे अटैच हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है एट इट्स पोल्स। तो ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी भी है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज एट इट्स पोल्स। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात करी कि मैग्नेट्स क्या हैं, देन उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, देन उसके बाद हमने पोल्स की बात करी। क्लियर। अब मैं आपको एक असाइनमेंट जो है वो देने जा रहा हूं। एक मोबाइल देख रहे हैं आप लोग, साथ में एक कॉइन है। अब देखें क्या हो रहा है, ये देखें कॉइन जो है वो मोबाइल के साथ चिपक गया। हमने ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि मैग्नेट जो है उसके साथ कॉइन तो अटैच हो सकता है, बट यहां पर मोबाइल के साथ कॉइन जो है वो क्यों अटैच हो गया, ये आप लोगों ने सोचना है। क्लियर। अच्छे से सोचें इस बात को। ओके, थैंक यू।